एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश टू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। टुडे विद मी इज द सीट्रॉन बसॉल्ट एक्स। सो अब सीट्रॉन अपने सारे कार्स के लाइनअप में कुछ रिवैम्प फीचर्स जो है वो लेकर आ रही है, रिवैम्प कर रही है। जो अर्लियर फीचर्स जो है वो मिस आउट करती थी, अब कंपनी ने उस सारी चीज़ों को सुधार कर लिया है एंड अब आपको नई लाइनअप में वो सारी चीज़ें एडिशनली देखने को मिलने वाली है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द न्यू अपडेशंस एंड द एडिशंस इन द सीट्रॉन बसॉल्ट एक्स। क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिलने वाली है एंड किस प्राइस पॉइंट में आ रही है आफ्टर द GST 2.0 कट डाउन। So without wasting any further time, let's dive straight into the Citroen Basalt X. सो बात करें तो क्या नई फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहले आपको ऑल एलईडी सेटअप जो है वो ऑफर कर दिया जा रहा है। प्रोजेक्टर सेटअप आपको ऑफर होता हुआ मिल जाता है, प्लस एडिशनली आपको टॉप वेरिएंट्स पे जो फॉग लैम्प के प्लेसमेंट है वो देखने को मिलने वाली है। सो अब आप सीट्रॉन बसॉल्ट के अंदर में 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल की जाएगी फ्रॉम द डीलर इटसेल्फ, जिसके लिए आपको 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ेगा। ऑल्सो आप CNG किट जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 70 to 80,000 रुपीज पे करना पड़ता है। सो कुछ एडिशनल फीचर्स आपको फ्रॉम द डीलर इटसेल्फ देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको एडिशनली कुछ पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करें, सो सीट्रॉन बसॉल्ट की जो डिजाइन है हमेशा से काफी फ्लैशी रही है, आई कैची रही है, देखने में काफी स्पोर्टी टच लग जाता है। साथ में अगर इस चेरी रेड कलर के बारे में बात करें, सो दिस लुक्स एब्सोल्युटली क्वाइट गुड एंड सामने आपको कंप्लीट क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है विद ग्लॉसी ब्लैक टच। सीट्रॉन की लोगो मिल जाती है, उसमें भी आपको क्रोम एंड ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट्स मिल जाते हैं। बम्पर एरिया कुछ इस तरह के यहाँ पे कंप्लीट रखा गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलॉय डिजाइन, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एलॉय डिजाइन जो है वो ऑफर होता मिल जाता है। कुछ गन मेटल टाइप डिजाइन जो है आपको मिलता है। डुअल टोन का यूज किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक एंड मेटल टच जो है वो मिलता है। डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्रंट की ओर में। एंड टायर साइज के बारे में बात करें तो टायर प्रोफाइल इज 205 60 R16 एंड यहाँ पर आपको साइड क्लैडिंग जो है कंप्लीट ओवरऑल रन होते हुए मिल जाते हैं। ORVMs आपको ग्लॉसी ब्लैक टच में मिलते हैं एंड अगर आप 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो कैमरा की प्लेसमेंट जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। सो इसमें अभी इंस्टॉल नहीं की गई, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को प्रेजेंट होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। सो बसॉल्ट के अंदर में आपको एक डार्क एडिशन जो है वो भी लॉन्च कर दी गई है। सो अगर आप एक डार्क कलर के फैन है, डार्क एडिशन के आप फैन है, तो आप इसकी बसॉल्ट की डार्क एडिशन की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी सीट्रॉन की बैजिंग आपको कंप्लीट लाइट्स के अंदर में भी देखने को मिल जाती है। एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन दिस कार लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट, लेकिन कंपनी ने एक चीज़ अभी तक यहाँ पे ठीक नहीं की है। डोर हैंडल्स जो है वो काफ़ी आउटडेटेड लगते हैं। पुराने ऑल्टो की तरह यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल्स है वो इंस्टॉल होते हुए मिल जाते हैं, जो देखने में कार की लुक को थोड़ी सी माइनस कर देते हैं। सो ये एक माइनस पॉइंट आपको ये इसकी डोर हैंडल्स जो है वो लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो मिल गया है। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरीके से वर्क करता है, सो कार के पास जैसे ही आप अपनी की के साथ जाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है, और जैसे ही आप दूर जाते हैं कार से तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। बाकी कुछ इस तरह कंप्लीट साइड पैनलिंग जो मिल जाती है। ऊपर रूफ रेल्स आपको नहीं मिलते, कुछ इस तरह की आपको एक बिडिंग जो है वो दे दी गई है, जो कंप्लीट वेल्डिंग लाइन को छुपाती है। कुछ इस तरह की बिडिंग आपको ऊपर मिल जाती है। सो फ्रॉम द रियर यहाँ पर कंप्लीट कूपे डिजाइन जो है वो मिल जाता है, तो एक कंप्लीट फ्लोइंग रूफ जो है आपको देखने को मिल जाती है, जिस वजह से यहाँ पर आपको रियर वाइपर की जो प्लेसमेंट है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी भी वाटर आएगी वो फ्लो डाउन होते हुए नीचे की तरफ से बह जाती है। यहाँ पर आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का लुक मिलता है। पीछे से काफी शार्प डिजाइन है, काफी यूथ सा एक लुक जो है आपको ऑल ओवर मिल जाता है विद द सीट्रॉन बसॉल्ट। यहाँ पर आपको सीट्रॉन की बैजिंग मिल जाती है, लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे प्योर टेक इंजन की जो बैजिंग है वो दी गई है। साथ में बसॉल्ट एक्स की जो बैजिंग है, ब्रांडिंग है, वो आपको मिलती है। सी शेप कंप्लीट आपको टेल लैम्प्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन सेटअप रखा गया, हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बाकी 2 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे की तरफ मिलते हैं, जहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स एटलीस्ट प्रोवाइड करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कट डाउन किया है। यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो दिए गए हैं। साथ में LED नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाती है। अब बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 470 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। सो एम्पल बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से आप इजीली अपने फैमिली ट्रिप के लिए लगे जिसको डाल कर ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इसकी कंप्लीट विडनेस है प्लस जो इसकी डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है, जिस वजह से काफ़ी सारे लगेज आप इसमें इजीली रख कर जा सकते हैं। जो सीट्स है वो आपको बेंच सीट्स मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको सीट्स को कंप्लीटली बेंड करना पड़ेगा। एक सीट को अप एक सीट को डाउन जो है वो आप नहीं रख सकते। बाकी पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील किट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बेटर फीचर मिलता है, जैसे कि अब नई कंपनीज जितने भी नई कार्स आ रही है कंपनी की तरफ से, वहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट दिया जा रहा है। जो स्पेयर व्हील है उसकी चीज़ों को खत्म कर दिया जा रहा है, स्पेयर व्हील को खत्म कर दिया जा रहा है। बट यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से स्पेयर व्हील जो है वो एडिशनल यहाँ पर मिल जाती है। शार्क फिन एंड मिलता है, कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक रूफ जो है मिल जाता है। एंड द डिजाइन लुक्स क्वाइट अमेजिंग, और कुछ इस तरह कंप्लीट बम्पर फिनिशिंग जो है दिया गया है। तो सीट्रॉन का कहना है कि वो अपने कार्स में काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स दे रही है। उनका ये कहना काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन कस्टमर्स को काफ़ी सारी शिकायतें भी थी कार से कि कुछ बेसिक फीचर्स को अभी भी सीट्रॉन मिस करती है। तो सीट्रॉन ने उन चीज़ों पर वर्क किया एंड अब जितने भी जो फीचर्स को मिस आउट करते थे उन सारे बेसिक फीचर्स को उन्होंने अपनी बसॉल्ट एक्स के अंदर में दे दिया है।
अब अंदर की तरफ भी काफ़ी सारे अपडेट्स जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट जो है वो है वेंटिलेटेड सीट्स की। तो फ्रंट सीट जो है वो आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ देखने को मिलने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के वजह से। तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जो है वो मिल जाती है। प्लस आपको एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलता है फ्रंट सीट्स में, तो यहाँ पर आपको बेटर थाई सपोर्ट मिलने वाला है, जिस वजह से अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो आपको ज़्यादा थकान फील नहीं होगा। एंड पोजीशन काफ़ी अच्छी है, कंप्लीट बोनट व्यू मिलता है, तो आपको गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आने वाला है। अब इंटीरियर से बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स अगेन दिए गए हैं, ये पार्ट काफ़ी अच्छी लगती है। कंप्लीट ओवरऑल डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिशिंग को और भी ज़्यादा एक अच्छा लुक देती है। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया, लेकिन हार्ड प्लास्टिक का जो फिनिश है, जो क्वालिटी है, वो काफ़ी बेहतर है, जिस वजह से आपको फिट एंड फिनिश में किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो दे दिया गया है, जो अर्लियर बसॉल्ट एंड बाकी सिट्रोनिक कार्स मिस आउट करती थी। तो यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड दे दिया गया, तो अपनी फ़ोन को वायरलेसली ईजिली चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो डिफरेंट डिज़ाइन का मिलता था, एंड अब जो है वो आपको 8 इंचेस से कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है, जो बाहर की तरफ एक स्क्रीन की तरह आपको दिखने वाली है। तो 8 इंचेस की आपको ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट जो है वो मिल जाती है, जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करके देने वाली है। आप इजीली अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से सारे सेटिंग्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें, नई अपडेशन के बारे में बात करें, तो अब यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जिससे आप सेट भी कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फीचर था, जो मिस आउट करती थी, लेकिन कंपनी ने अब उसे दे दिया है। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पुराना वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 10.25 इंचेस का, जो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। सिस्टम सही है, यूआई आपको क्लीन मिल जाता है, सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको डिसेंट मिल जाता है, 2 ट्विटर्स मिलते हैं और 4 स्पीकर्स की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। अगर हम बात करें ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा स्पेस जो है आपको ऑफर पर मिल जाता है। सिट्रॉन की सारी कार्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ग्लव बॉक्स स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट अपडेट आ जाती है ऑटो डिमिंग आईआरवीएम्स की। तो यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम्स मिल जाते हैं, क्योंकि टॉप वेरिएंट में भी मिस आउट करती थी, लेकिन अब कंपनी ने ये भी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करते हुए दे दी हैं। बाकी आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है, और मैनुअल में आपको 5 स्पीड का मिलता है। ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिलती है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है, और एक आपको मूवेबल हैंड रेस्ट जो है वो मिल जाता है, जिस वजह से आप इजीली अपने हाथ को रख के गियर शिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। प्लस आपको कार में एम्बियंट लाइट की जो कंप्लीट प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको इस सामने वाली फ्रंट पैनल में एम्बियंट लाइट जलते हैं। साथ में आपको डोर पैनल्स में जो एम्बियंट लाइट्स हैं वो जल जाते हैं, जिस वजह से गाड़ी की जो ऑल ओवर लुक है, जो फील है अंदर की तरफ से, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो ऑल ओवर डैशबोर्ड डिज़ाइन एंड कंप्लीट इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑफ द सिट्रॉन बसॉल्ट। सो कार में आपको नॉर्मल कीज़ की जगह पे स्मार्ट कीज़ मिलते हैं, जिसमें आपको लॉक अनलॉक बटन्स की प्लेसमेंट मिलती है, और अब अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, जो अर्लियर बसॉल्ट और सिट्रॉन की बाकी कार्स काफ़ी ज़्यादा मिस किया करती थी। सो अब रियर सेक्शन से बारे बात करें तो सबसे पहले आपको चेंज दिखेगी वो है इंटीरियर्स में। तो यहाँ पर अब डुअल टोन फिनिश का यूज़ किया गया है, आपको लेदरीड सीट्स मिल रहे हैं डुअल टोन फिनिश के अंदर में। रूफ जो है वो कंप्लीट बेज में मिल जाती है, जिस वजह से केबिन की जो वाइब है कंप्लीट एरिया आपको मिलने वाली है। अब डोर पैनल के बारे में बात करें तो सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आपको यहाँ रेस्ट में मिल जाते हैं, बाकी पॉइंट होल्डर स्पेस मिलता है, और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। अपर साइड में आपको रबराइज फिनिश दी गई है, जिस वजह से कंप्लीट टच एंड फील कार का काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब स्पेस के बारे में बात कर ले, सो ड्राइवर सीट्स जो है वो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हुए हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ इतना एम्पल स्पेस जो है वो रह जा रहा है। लेग स्पेस आप देख सकते हैं कितना, लेग रूम जो है काफ़ी नी रूम जो है काफ़ी बेहतर रह जाता है। लेग स्पेस भी काफ़ी बेहतर है, तो आप आराम से अपने पैरों को आगे की तरफ स्लाइड भी करके रख सकते हैं, और लेट बैक होकर कंप्लीट अपनी ड्राइव को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, हेडरेस्ट की जो साइज़ है वो भी काफ़ी एडिक्वेट है। साइड आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से आपको कंप्लीट कंफर्ट जो है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट फीचर लगेगा वो है अंदर थाई सपोर्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल अंदर थाई सपोर्ट जो है मिलता है, कुछ इस तरीके से आप उसे अप रख सकते हैं। अगर आपको कम लग रही है तो आप उसे अप कर सकते हैं, या फिर उसे डाउन भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा आपको फीचर मिल जाता है इसमें, तो आप अपने थाई सपोर्ट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी अंदर थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर रखा है। बाकी पीछे की तरफ आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। अब कंपनी ने टाइप सी पोर्ट जो है वो इंस्टॉल करके दे दिया है, जो अर्लियर मिस आउट करती थी, एंड यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो अवेलेबल होता हुआ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ड्रॉबैक लगेगा, ये जो कंप्लीट रियर एसी वेंट की यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ पुश आउट है, तो सेंटर पैसेंजर का अगर बैठता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तब वहाँ पर आपके जो पैर है वो इससे टकरा सकते हैं। तो आपको साइड बाई साइड पैर को रखना पड़ेगा, जिस वजह से फिर जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। सो 2 पैसेंजर्स के लिए एडुकेट स्पेस है, और सेंटर में अगर एक बच्चा बैठेगा तो उसके लिए आपको एडुकेट स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेंटर आर्मरेस्ट
मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स और यहाँ पे कुछ होल्डिंग स्पेस मिल जाता है। बाकी विडनेस काफ़ी अच्छी है, स्टडी आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको केबल लैम्प्स जो है वो मिल जाते हैं एलईडी के अंदर में, ग्रैब रेल्स मिलते हैं विद सॉफ्ट क्लोजिंग। सो कंप्लीट टच एंड फील कार के अंदर काफ़ी बेहतर मिल जाता है। सेंटर हमको आपको थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, काफ़ी अप साइड में आपको सेंटर हम मिलता है, तो जिस वजह से 2 लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल स्पेस ऑफर करती है। सीट पॉकेट्स आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अपने कुछ यूज़फुल चीज़ों को आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। स्पीकर्स की प्लेसिंग आपको दरवाज़ों में मिलती है और डोर पॉकेट्स मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे साइज़ के मिलती है, जैसे आप ईजिली अपने बॉटल को होल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग मिलती है और क्रोम एल्यूमिनियम फिनिश मिलती है डोर हैंडल्स के अंदर में। सो बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सिट्रोन बसॉल्ट। तो यहाँ पर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। सो दोनों के जो पावर फिगर्स है वो आपको नेचुरली डिफरेंट मिलने वाले हैं। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो प्रोड्यूस करती है 82 हॉर्स पावर एंड 115 एनएम ऑफ टॉर्क, और वहीं पर अगर आप इसकी जो टर्बो पेट्रोल इंजन अगर उसे लेते हैं तो वहाँ पर आपको 110 पीएस की जो पावर है वो मिल जाती है, और वहीं पर टॉर्क जो है वो 190 एनएम का आपको देखने को मिलने वाला है। अब इंजन के बारे में बात करें तो ये इंजन हमारे साथ है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। सो आपको इंजन की फिट एंड फिनिशिंग ओवरऑल कंप्लीट काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लॉट्स ऑफ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। ऊपर में आपको इंसुलेशन मटेरियल जो है वो दे दिया गया है। 3 सिलेंडर इंजन जो आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर हम इसकी प्राइसेस के बारे में बात करें, सो सिट्रोन बसॉल्ट जो है वो शुरू हो जाती है 7,95,000 रुपीज़ से, एंड जो ये टॉप वेरिएंट हमारे साथ ये कॉस्ट करती है ऑन रोड प्राइस है इसकी 15,74,000 रुपीज़। सो 15,74,000 रुपीज़ में आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो लोडेड होते हुए मिल जाते हैं। एंड जो चीज़ें ये मिस आउट करती थी अब कंपनी ने इसमें वो चीज़ें जो है वो इंस्टॉल कर दी है। सो अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिले वाइल ड्राइविंग, एक अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक मिले, एक पंची इंजन मिले, सो यू शुड मस्ट कंसिडर द सिट्रोन बसॉल्ट एक्स। अगर हम बात कर ले इसकी सेफ्टी फिगर्स की, तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग जो है वो साइलेंट रखे गए हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द सिट्रोन बसॉल्ट एक्स। मिलता हूँ इस वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।